नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम समझते हैं बायोलॉजी के लसिका के बारे में और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे लसिका यानी कि लिम्फ, उसके साथ उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसमें हम किडनी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में कौन कौन सा, इसमें हम उन्हीं बिंदुओं को कवर कर रहे हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी को हमने जस्ट यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है। ओके, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उस पर हम स्टार भी लगाएंगे ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। लसिका लिम्फ क्या होता है, क्या इसका काम होता है। ओके, तो देखिए लसिका जो होता है ये रुधिर वाहिनियों, जैसे कि आपको मैंने बताया ही था, धमनी के बारे में बताया था, सिरा के बारे में बताया था, यानी कि आर्टरी और वेन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक में शुद्ध रक्त बह रहा था तो एक में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ब्लड। अब इन रुधिर वाहिनियों तथा उत्तक के मध्य जो टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में, उत्तक जो होते हैं, इनके मध्य में जो होता है, जो खाली स्थान होते हैं, उसी में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है, बोलिए, लसिका कहा जाता है। द्रव को, इसी द्रव को लसिका या उत्तक द्रव कहा जाता है। समझ गए ये चीज। अब लसिका में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या इनका कार्य होता है, चलिए अब हम उस पर विचार करते हैं। तो जो अब इंपॉर्टेंट है अब उस पर गौर करिएगा। ये तो अभी हमने आपको कैसे वो वर्क क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था, क्वेश्चन कहां से बनता है, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ कम होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ क्या होते हैं, बहुत अपेक्षाकृत अन्य की तुलना में कम ही होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सर इसका कार्य क्या होता है। लसिका लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे बॉडी में। यह जो होता है सेल्स टिश्यूज से, एक ये WBC पे भी आप स्टार लगा दीजिएगा, डबल स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं कार्य पर। यह सेल्स टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को लेता है और रुधिर तक उसे, मतलब कि रुधिर तक उसे जो है पहुंचा देता है। ओके, फिर यही रुधिर जो होता है वेन के जरिए यानी कि सिराओं के जरिए ये जाता है हमारे हृदय में और फिर हृदय से इसको भेजा जाता है फेफड़े में, फेफड़े से ये शुद्ध होकर फिर आता है दोबारा हृदय में और हृदय से फिर ये पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। हृदय का क्लास मैंने आपको करवा दिया है, जिन्होंने नहीं किया है बहुत यूनिक क्लास उसमें की है, क्वेश्चन उसी में से ही पूछे जा रहे हैं, पॉइंट दर पॉइंट मैंने उसको समझाया है, प्लीज उसे जाकर के आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जो लिम्फोसाइट होते हैं इनका निर्माण हो रहा होता है। इनका क्या काम होता है सर जी, तो इनका काम होता है जीवाणुओं का भक्षण करने का काम होता है। एक बहुत बड़ा वर्क होता है, यानी कि उनको ये जो है नष्ट करता रहता है ताकि हमारा शरीर जो है इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का मजबूत रहे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और एक कार्य और, ये दो तो मेन कार्य है, इस पर स्टार लगा दीजिएगा। और भी कुछ कार्य मैं आपको बता देता हूं, उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। जो हमारा लसिका का मेन काम होता है, इसमें से एक काम और भी होता है कि कोशिकाओं तक पोषक तत्व, गैस, हार्मोन्स, एंजाइम, ये सब जो होता है इनको पहुंचाता है। इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य, कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य, यानी कि सेल्स तक पहुंचा रहा होता है। ओके, और दूसरा एक और कार्य मैं बताता हूं, ये कोमल अंगों की रक्षा भी करता रहता है। ओके, कोमल अंगों की रक्षा करता है, साथ ही साथ रगड़ने से भी बचा रहा होता है। तो ये कार्य था लसिका के। एक चीज और, क्या मनुष्य में दोहरा रुधिर परिवहन पथ होता है या एकहरा होता है, एकहरा या दोहरा। सर ये क्या बोल दिया आपने, रुधिर परिवहन पथ,
यानी कि रुधिर कहाँ से किन किन रास्तों से बह रहा होता है, कितने प्रकार का, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो दो होते हैं ना, एक शुद्ध एक में बहता है सिराओं में से, और अरे सॉरी, सिराओं में से जो है अशुद्ध रक्त बहता है, ब्लू कलर का उसे शो किया जाता है, और रेड कलर का जो होता है उसमें से अशुद्ध कलर, मतलब कि अशुद्ध रक्त जो होता है, रुकिए मैं इसको डायग्राम से दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ब्लू कलर है, यानी कि ये सिरा था जिसमें से अशुद्ध रक्त बह रहा था। ओके, और ये जो होता है ये धमनी होती है जिसमें से शुद्ध रक्त बहता रहता है। तो इस प्रकार मनुष्य में जो होता है रुधिर परिवहन पथ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ओके, इकहरा नहीं होता है, दोहरा होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप समझते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर की सबसे अच्छी पसंद। अब उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं? सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? ये अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। सिंपल वर्डों में समझाता है, बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है। और हमारे शरीर में कितने अंग होते हैं उत्सर्जन तंत्र के? तो एक होता है हमारी तो किडनी ही होती है। ओके, दूसरा होता है हमारा लंग होता है यानी फेफड़ा होता है, तीसरा हमारी स्किन होती है, चौथा हमारा लीवर होता है, और पांचवा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ओके, तो ये हमारे टोटल 5 टाइप के उत्सर्जन तंत्र होते हैं, और उसमें सबसे मेन जो होता है वो हमारी किडनी होती है, वृक्क जिसे कहा जाता है हिंदी में। ओके, चलिए अब इसके बारे में हम समझते हैं। और इसके अलावा मूत्राशय, मूत्र भी तो करते हैं, मूत्राशय तंत्र भी होता है, उसको भी आप लगा लीजिएगा, जो कि हमारे मूत्र नल का, मूत्राशय, किडनी, इन सबसे जुड़ा रहता है। अब चलते हैं जिस पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, स्टार दीजिए पहले तो, नेफ्रॉन। ये किडनी की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई जिसे कहा जाता है किडनी का, नेफ्रॉन होती है। किडनी में जो स्टोन होता है वो किसकी वजह से होता है? ये यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है, इसीलिए ध्यान दीजिए। ओके, अब उसका एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, कार्य जानना बहुत जरूरी है। एक तो आप तो उत्सर्जन तो जैसा कि हीटिंग से ही पता चल रहा है, एक कार्य इसका और होता है, वो होता है परासरण का, ऑस्मोसिस का कार्य होता है। ओके, परासरण नियमन का कार्य करता है, उसे रेगुलेट करने का काम करता है ऑस्मोसिस को। अभी हम समझाते हैं, पहले उत्सर्जन में इसका क्या कार्य होता है वो हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट है, मूत्र के श्रावण को डायूरेटिक औषधि के द्वारा बढ़ाया जाता है। ये स्टार दे दीजिए, डायूरेटिक औषधि दी जाती है जब किसी के मूत्र नहीं हो रहा होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए या किडनी को बाहर निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह रक्त का शुद्धिकरण भी करता है, सबसे मेन कार्य तो यही होता है। ओके, क्या करता है कि जो हमारी किडनी होती है, पानी में, हमारे बॉडी के जो पानी होता है, पानी में क्या होता है, यूरिया जो होता है ये घुल जाता है, और यही घुरा पानी में घुली हुई यूरिया ही कहलाता है क्या? मूत्र कहलाता है, जिसे हम बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। तो यूरिया आदि उत्सर्जन पदार्थों को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनी ही मेन कार्य होता है। और जो ये खून को शुद्ध करता है, रक्त को जो शुद्ध करता है, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहलाते हैं? डायलिसिस। देखिए, जब किसी का क्या कहा जाता है, किडनी खराब हो जाती है तो उसको कृत्रिम डायलिसिस दिया जाता है। कितना खतरनाक होता है ये चीज, इसीलिए कहा जाता है आप अपनी टेंशन को कम कीजिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ खाइए और एक्सरसाइज, कसरत करते रहिए, तो किडनी आपकी अच्छी बनी रहेगी। ओके, मूत्र का हल्का पीला रंग ये किसकी वजह से होता है? अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से? यूरोक्रोम, इसे जरूर याद रखिएगा। मूत्र में, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, इसमें क्या क्या पाया जाता है? जल होता है, लवण होता है, और यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, ये सब मूत्र में पाया जाता है। ओके, और कीटोन तथा एल्ब्यूमिन जो होता है मूत्र के असामान्य घटक बोले जाते हैं। ओके, इनके असामान्य में घटकों में गिने जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वही जो मैंने आपको बताया था, लवण और जल की मात्रा का ये नियंत्रण भी करता है।
अब यही कार्य तो कहलाता है उसका क्या, परासरण नियमन कहलाता है, यही वर्क उस किडनी का परासरण नियमन यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, याद रखिएगा। ओके, तो जो हमारे शरीर में लवण जल इन सब की मात्रा को एक किडनी ही जो होता है कंट्रोल करने का इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्टार दीजिए इस पर भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायलिसिस तो एकदम रट के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खुद खून का शुद्धिकरण कौन करता है, किडनी कर रहा होता है। चलिए किडनी के बारे में बता दिया है तो आपको एक छोटा सा डायग्राम भी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए किडनी का डायग्राम, ये एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है, दो किडनी आपके शरीर में होती है। यहां से एक नली के द्वारा ये जुड़ी रहती है, ओके, जिसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। इसके ऊपर वाला ही ये जो लगा होता है ये एड्रिनल ग्लैंड कहलाता है। नीचे इसके मेडुला होता है। कई इसके पार्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बस अभी उसी के लिए बता दिए, अभी आपको मैं डॉक्टरी नहीं करवा रहा हूं। और ये कनेक्ट होता है मूत्राशय से, जहां से मूत्र का विसर्जन किया जा रहा होता है, ओके, निकाला जा रहा होता है। तो ये कुछ इस प्रकार की होती है किडनी। और ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये होता है सिराएं, जहां से अशुद्ध रक्त बह रहा होता है। और ये रेड, ये धमनी होती है जहां से आर्टरी जिसे कहा जाता है, यहां से शुद्ध रक्त बह रहा होता है जो कि कनेक्ट रहता है। और इस प्रकार किडनी हमारे खून का शुद्धिकरण करती रहती है। समझ गए ये चीज अच्छे से। चलिए हम फिर से अपने टॉपिक पर चलते हैं। उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से और पार्ट होते हैं, एक तो हमारा यकृत होता है, लीवर होता है, जिस पर हम क्लास दे चुके हैं, वहां आप जाकर इसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं। एंजाइम की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। यकृत जो होता है विशेष एंजाइमों की सहायता से क्या करता है, जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में परिवर्तित करता रहता है, क्योंकि जो अमोनिया ये यूरिया जो होती है ये अमोनिया से कम हानिकारक होती है, यूरिया कम हानिकारक होती है। इसीलिए यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता रहता है। इसका एरो ऐसे दिखाइए आप तो आसानी से समझ जाएंगे, ओके। अब एक काम और होता है, ये जो मृतक आरबीसी होते हैं, जो मृतक 120 दिन लगभग होता है ना इनका जीवन काल, तो इनको क्या करता है, हीमोग्लोबिन, इनके जो टूटे हुए हीमोग्लोबिन को क्या करता है, पित्त तक, जो पित्त वर्णक का इसका निर्माण करता है। मृतक आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण किसका निर्माण हो रहा है, पित्त वर्णक, जिसे बाइल पिगमेंट होता है। और यही जो बाइल पिगमेंट होता है पित्त रस के साथ आंत में पहुंचता है और फिर ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये था यूरिया के बारे में, यकृत के बारे में। नेक्स्ट अब चलते हैं त्वचा या स्किन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो उससे पहले मैं आपको स्किन का एक लेयर दिखा देता हूं, अक्सर इसमें भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उसके लेयर के बारे में। ये देखिए स्किन के लेयर, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाता है उतना ही बस याद रखिए। जो ऊपर का लेयर होता है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, ये देखिए। बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे डर्मिस कहा जाता है, और नीचे का जो पोर्शन होता है उसे हाइपोडर्मिस कहा जाता है, ओके। और बाकी तो त्वचा का मेन कार्य आपको मालूम ही होगा, ये क्या करता है, जल लवण यूरिया को लेकर के पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालता रहता है। और तैलीय ग्रंथ से स्रावित सीबम भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता रहता है। सीबम के रूप में भी ये तैलीय ग्रंथियों से सीबम होता है, एक स्रावित होता रहता है, अनेक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता रहता है। बाकी तो ये हमारे बाह्य वातावरण से हमारे शरीर की रक्षा कर रहा होता है, ओके। स्किन का एक अहम योगदान होता है। तो ये जानकारी थी स्किन के बारे में। चलिए हम अपने फिर से पहुंचते हैं पुराने क्लास में। इसमें फेफड़ा, लंग्स, इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो मैंने इसकी क्लास आपको दे दी है, वहां पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे वर्क करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन हम खींचते हैं, बाकी कितने % में निकालते हैं वो आप देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा। तो आज बस एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र में बस इतना ही। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।